कंपेयर किया, बहुत पढ़े कौन, समय नहीं है, पढ़ो आनंद लाएगा। दिया संयम दशकम ग्रंथ है आपके पास? रघुनाथ दास गोस्वामी की है स्वनियम दशक में। नाम और मंत्र की तुलनामूलक आलोचना की। ये बृहद भागवतम ग्रंथ में भी सनातन गोस्वामी पाद इस संदर्भ में विचार दिया। नाम संबोधन आत्मक और मंत्र संबोधन संबंधात्मक। दोनों पुनः साउंड एक लग रहे हैं किंतु अर्थ अलग है। एक है संबोधन पद कहा जाता है भगवदीप केश, और एक संबंध संबोधन पद होता है। इसलिए नाम में फिर संबोधनात्मक कहा जाता है। हे राधे, हे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या पद क्या है? संबोधन। संबोधन माने भगवती के कोई दूर में है उसके बुलाना पड़ता है। कैसे बुलाना पड़ता है? हे शब्द देकर है कि नहीं? हे राधे श्याम, क्या नाम है? नाम बताओ। श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर ना बोलो। राधा राधा श्याम सुंदर दास, राधा श्याम सुंदर। हे शब्द देते हैं, हे राधे, हे कृष्ण, हे शब्द जो भी है ना, हरे माने हे राधे। राधा जी के ओरिजिन नाम क्या है? हरा। हरयति कृष्ण मन, जो कृष्ण के मन के जो हरण करने वाले, इसलिए उनके नाम है हरा। हरयति कृष्ण मनम, ये कृष्ण के मन को हरण कर लेते, इसलिए राधा जी के एक नाम क्या है? हरा। और ये हरा से क्या हो रहा है? हरि, संबोधनात्मक है। इसलिए कहा जाता है नाम जो है संबोधनात्मक कहा जाता है, जिसे भगवदीप केस होता है। और मंत्र में क्या है? मंत्र में स्वाहा नमः आदि देकर के मंत्र हम जब करते हैं, हर मंत्र की अंतिम में क्या रहता है? नमो स्वाहा प्रचोदयात्, ये शब्द प्रयोग होता है। प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, च अव्यय पद कहा जाता है। उदयात माने उदित हो, एंड ओ माने एंड, ए एन डी है, अव्यय पद होता है उसमें च। प्र च उदयात प्रचोदयात, क्या
उसमें गोपाल मंत्र में अंत में क्या रहता है? प्रचोदयात कहते हैं, हैं? ना, गोपाल मंत्र में किस मंत्र में है? काम गायत्री में प्रचोदयात। प्रचोदयात माने प्रचोदयात, प्रकृष्ट रूप में हमारे हृदय में उदित हो, है? तो नमः स्वाहा आदि देकर के मंत्र में देखा गया है। नाम और मंत्र में कोई भेद नहीं है, तथापि ऋषि लोग यहाँ पर संप्रदान कारक दिखाया गया। संप्रदान कारक में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति हो जाता है? हाँ, चतुर्थी विभक्ति होता है ना, विभक्ति जो होता है? संप्रदान माने संप्रदान क्या होता है? सम्यक रूप ने दान दे देता है? उसके आप इसलिए वहीं पर स्वाहा शब्द हो जाता है। स्वाहा, स्व मने आत्मा, हा मने दे दे, अफारिंग, टू अफार, सम्यक रूप में अफारिंग। 50 साल मंत्र जप करें तो मंत्र की कोई अर्थ नहीं जानते, ना जानने की प्रयास करते हैं। प्रयास करो, और प्रयास करते तो भूल जाते फिर, है? इसलिए तो मंत्र जप की विधि दिखाएगा। कहते हमें करते गुरुदेव मेरा कुछ नहीं हो रहा है। अरे होगा तो करो, तब तो होगा, है? मंत्र आपकी तब देगा, फल तो देगा, है ना? गुरु चेंज करने से हो जाता है, हाँ? गुरु चेंज करने से नहीं होता है कुछ। यदि गुरु सदगुरु है, चेंज करके तुम क्या करोगे, है? अपने भजन नहीं करे, स्कूल चेंज करते रहो। अच्छा स्कूल तो अच्छा ही है, टीचर भी अच्छा है, क्योंकि तुम यदि पढ़ाई नहीं करो तो स्कूल चेंज करने से क्या पास हो जाओगे, हैं? आप ये बताओ, हैं? गुरुदेव मेरा कुछ हो नहीं है, मूर्ख। और तुम करो तो, है? एक कुएं के जल जो है गंदा हो गया, तो गांव के लोग बोले कुएं के जल को सब फेंक देता हूं। एक फेंक दिया, फिर कुएं, फिर दोबारा जल भर गया, देख कुएं के जल गंदा है। अरे जल गंदा किस लिए है देखना पड़ेगा। देखे वहां पर एक कुत्ता जो है मर गया, पड़ा हुआ है? कुत्ता सड़ गया और उस जल में, तो क्या करना चाहिए? कुत्ते को क्या करो, हैं? निकाल कर दो। कुत्ते पड़ा रहे, मरा हुआ कुत्ता पड़े रहे कुएं में, और कुएं के जल तुम निकालो फिर भर दो, फिर तो होगा क्या? समझ में आ रही है? तात्पर्य कहने की तात्पर्य है अपने भजन करना पड़ेगा, है ना? गुरु बदलने से हो जाता है। आप बताओ, है? एक हमारे गुरुदेव से एक भक्त गुरुदेव के साथ बहुत सेवा आदि करते हैं, बहुत देश भ्रमण आदि क्या, हैं? फिर क्या अपने गुरु भाई से लड़ाई होने लगी, तो गुरु के छोड़ करके फिर दूसरे गुरु के पास दीक्षा लिया। फिर एक दिन गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव के तो पता चला किसी पर, गुरुदेव ने कहा अच्छा मैंने कौन सा तुम्हारे चरण में अपराध किया,
हैं? मेरा दोष क्या है तुम बताओ पहले, हैं? मेरा कौन सा तुम कमी देखा ये बात बताओ पहले, हैं? तो उसी प्रकार कहते हैं देखो यदि सदगुरु किसी को मिले, कम से कम मध्यम अधिकारी गुरु मिले, शास्त्र में कहते चेंज करना जरूरत नहीं होता है, हाँ? नहीं तो वो तो अपराध पड़ा रहता है और जन्म जन्मांतर चलते जाएगा, कहाँ हो जाएगा, हाँ? जाओगे कहाँ? यदि सदगुरु हो, कम से कम मध्यम अधिकारी हो, हैं? हाँ समझ। गुरुदेव ने कहा देखो मेरा अपराध क्या है बताओ पहले, मेरा कौन सा घटिया तुम देखा, कम देखा? उनको बोला है, आप बताओ। तुम मुझे छोड़ करके मेरा मंत्र तुमको दिया और इतने साल जप किया, फिर उसके छोड़ करके दूसरे गुरु के पास गए, तुम्हें क्या मिला क्या है? मंजरी भाव मिल गया? नहीं। नाम मंत्र आदि जप करना पड़ेगा ना, तुम अपने स्वयं जप नहीं करते हो और गुरु के ऊपर आरोप लगाते हो गुरुदेव मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, हैं? तुम भजन करो, हरिनाम करो, मंत्र जप आदि का जन्म जन्मांतर लग जाता है, जन्म जन्मांतर भी लग जाते, कितने कितने जन्म लगते हैं। देखो ध्रुव महाराज की कथा प्रसंग भी आता है। ध्रुव महाराज जब जा रहे थे, कहाँ? ध्रुव लोक में जा रहे थे, तो चलते चलते एक जगह देखा अनेकों जो है हड्डी के पहाड़ पड़ा हुआ है, तो ध्रुव महाराज प्रश्न कर रहे हैं उन लोगों के, ये पुराण की कथा है। बोले इतने हड्डी किसका है? बोले ध्रुव तुम जानते हो ये तुम्हारे एक एक जन्म के एक हड्डी में पड़ा हुआ है। बोले इतने जन्म? हाँ, इतने जन्म बीतने के बाद तुम जा रहे हो भगवत धाम। हम तो सोचते हैं बस सीधी चले जाए, इसी जन्म में हम पाए, इसी जन्म तो दूर की बात है, 2-5 साल हरिनाम भी नहीं किया, ना ठीक से मंत्र जप करते हैं, ना गुरु सेवा करते हैं, ना कुछ करते हैं, ये गुरुदेव मेरा कुछ नहीं हो रहा है। इससे अपेक्षा मूर्ख किसको कहा जाता है? मेरा कुछ नहीं है, जो कोई कहता है मेरा कुछ, मेरे गुरुदेव गुस्सा हो जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। क्या हो रहा है तुम्हारा, क्यों नहीं हो रहा? बीज को जब आपने रोपण किया, जमीन में लगाया है, समय के अनुसार वो अंकुरित होगा, है? भले ही समय लगे, तुम जैसे भजन करते ऐसे ही तो होगा ना। कुछ नहीं हो रहा है गुरुदेव, ये शब्द नहीं होता है। तुम करो, भजन करते, दृढ़ विश्वास के करते रहो। अरे भगवान की जब इच्छा होगा तब तो ही होगा फल। पेड़ के पास जो लिसन, पेड़ के पास कोई जाकर के मुझे फल दो, फल दे देंगे। उस समय पर जो है पेड़ फल देता है। कोई वृक्ष में जल्दी फल आ जाता है, कोई वृक्ष में अनेकों दिनों के बाद आ जाता है। बात ऐसे ही कि नहीं है? समय पर, समय के लिए अपेक्षा करना पड़ेगा। तुम भजन साधन करो, निष्ठा के साथ रखो, है? गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, तब तो होगा। है? गुरु के प्रति श्रद्धा रख कर तुम मंत्र जप करो, है? किसी के निंदा वंदना आदि छोड़ो। ये तो नहीं करते, दूसरे की निंदा भी कर लेते हो, निंदा सुन लेते हो, तो कहां से होगा? कलियुग है ना, तुम निंदा करना नहीं चाहने पर भी वो तुम्हें सुनाएंगे। जब इसलिए कहते हैं जो निंदा सुनते नहीं उसे उठ करके चले जाओ, सुनने की क्या जरूरत होता है?
है? तुम सुनना चाहते क्यों हो ये बताओ पहले। दूसरे के परचर्चा परनिंदा में क्यों पड़ेगा तुम? है? भजन करो, नाम मंत्र करो। तो इसलिए कह रहे हैं नाम और मंत्र में विशेष वैशिष्ट अधिकारी है। नाम क्या 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 कहा? संबोधनात्मक, संबोधन, भगटिव केश। और मंत्र में क्या होता है? मंत्र में चतुर्थ विभक्ति आदि योग करा करके, संस्कृत में चतुर्थ विभक्ति योग करा योग होता है, चतुर्थ विभक्ति होता है इसमें। और चतुर्थ विभक्ति में क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। कारक वृत्ति कारक, कर्म कारक है, कैसेंडिंग जिसको कहा है। ये सब तो जानना पड़ेगा। तत्व तो कुछ जाना ही नहीं है, ना कुछ सुना है, ना पढ़ाई है। बस दो चार शब्द उधार दे से सुन लिया, मेरा कुछ हो नहीं रहा है। तो विचार जैसे इसलिए कह रहे हैं निष्ठा के साथ तुम करो बस है। नित्य प्रत्यह नाम मंत्र आदि जप करो, शास्त्र अध्ययन करो, हरि कथा श्रवण करो, तब धीरे धीरे उदित होगा। है तात्पर्य तो यही है। इसलिए यहीं पर भी कह रहे हैं जो प्रेमिक भक्त होता है उनके पास क्या गोपन क्या रखोगे तुम? इसलिए करें महाप्रभु करें है ये तुम्हारे हमार किछु गुप्त नहीं कर्म। महाप्रभु करें हे राय रमानंद, आपके निकट में क्या कुछ गोपन नहीं कर सकते, करने पर भी वो अपने आप प्रकाश हो जाता है। काल उदाहरण दिया था ना, प्रेम ऐसे एक वस्तु है साधक तो गोपन करना चाहते हैं किंतु कहीं ना कहीं वो प्रकाश हो जाता है। वही आता है। जैसे उदाहरण दिया था, जैसे क्या उदाहरण दिया था याद है? मरकरी है ना, जिसको कहते हैं पारद का पारा है। पारा समझते कि नहीं? जो थार्मोमीटर अंदर में रहता है, ताप बढ़ता है कि घटता है दिखा है। उसमें अंदर में क्या रहता है? मरकरी रहता है। यहाँ पर देने से वो बढ़ता रहता है, तो अब पता लगता है आपके बुखार कितना हो। इसलिए कह रहे हैं किसकी पारा यदि किसके शरीर में चले जाए वो रहेगा नहीं, किसी न किसी बार से बाहर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्रेम ऐसे एक वस्तु है, साधक तो उसको गोपन करना चाहते हैं क्यों कहीं न कहीं वो बाहर आ जाए, किंतु वो उसे कौन समझेगी? प्रेमिक लोग समझे है। यही तो कहा है। महाप्रभु की लीला में भी ऐसे सुंदर कथाएं हैं। एक दिन श्रीवास ठाकुर के आंगन में चैतन्य महाप्रभु विराजमान थे निमाई, और माँ सची देवी श्रीवास ठाकुर जी के घर में आए, और श्रीवास जी की पत्नी के नाम मालिनी देवी। और स्त्री होते हैं ना, अपने आपस में कुछ वार्तालाप करने लगे, निमाई के बारे में चर्चा कर रहे थे। माँ सची देवी वात्सल्य भावित है। निमाई सोते नहीं है, दिन रात हरिनाम करते रहते हैं। और इनकी क्या हो गया? पित्त दोष हो गया है। ये पित्त दोष होने से क्या होता है? नींद नहीं आता है, वायु रोग जिसको कहा जाता
शरीर में क्या हो गया? वायु रोग, वायु सिर पर चढ़ गया है, सिर गर्म हो गया। इसलिए अच्छा ये चर्चा आदि कर रहे थे तो महिला भी कथा इसके वायु रोग हो गया है। महाप्रभु बैठे हुए थे, महाप्रभु सुन रहे थे, महाप्रभु कुछ नहीं बोले। उस समय श्रीवास ठाकुर ने कहा, हे माँ, निमाई के वायु रोग नहीं है, ये तो उनके प्रेम के लक्षण है, किंतु वात्सल्य होने के नाते बोले ना वायु रोग हो गया है। अच्छा चलो, कथा तो समाप्त यहाँ पर हो गया। जब सारी महिला अपने अपने चले गए, चैतन्य महाप्रभु निमाई श्रीवास ठाकुर के साथ मिले। महाप्रभु कहने लगे, श्रीवास तुम आज मेरे प्राण को बचाया, यदि तुम भी बोल देते है इसका भी वायु रोग है तो मैं आज गंगा में जाकर शरीर छोड़ दूँ। तात्पर्य क्या है? ये अज्ञ लोग कुछ भी बोले हैं, क्यों? तुम तो तत्व जान, तुम भी कह देते ना हाँ इसको भी वायु रोग है, किंतु ये प्रेम के लक्षण बताते हैं। प्रेमी जो लोग होते हैं प्रेम के लक्षण जान लेते हैं, और जिसके प्रेम के संबंध में ज्ञान नहीं है वो कहेंगे ये वायु रोग है। आशा तो इसलिए ये समझता बहुत तत्व सिद्धांत का है, किंतु पूर्ण वात्सल्य भाव शची माहुनी के न कहते इसके वायु रूप है। तो कहने की मेरा ये तात्पर्य क्या है? नाम और मंत्र की वैशिष्ट दिखा रहे। कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन, और कृष्ण नाम होते पावे हवे कृष्ण प्रेम धन। नाम जप करते करते क्या होगा? संसार नाश होगा। और नहीं क्या बोला? मंत्र जप करने से क्या होता है? संसार नाश हो जाता है। संसार माने आसक्ति धीरे धीरे दूर। और नाम जप करने से क्या होता है? न प्रेम उत्पन्न होगा है। यद्यपि नाम और मंत्र में कोई भेद नहीं है, केवल एक कहा जाता है संबोधन आत्मक और संबोधन और संबंधात्मक, इतना ही तक है। मंत्र में क्या होता है? स्वाहा कर देते हैं, और नाम में प्रेम उत्पन्न होता है। बोले नाम ही तो सब दे सकते हैं, तो फिर मंत्र, गोपाल मंत्र आदि जप करने की क्या जरूरत है? कहते नहीं कलियुग में जरूरत है। इसलिए शास्त्र में इसमें वर्णन दिया। समझ में आ रहे कि नहीं? क्या बोला बताओ? इस समझ नाम और मंत्र की विशेष वैशिष्ट क्या बताया? हाँ, अरे नाम हरिनाम जप करने पर प्रेम उत्पन्न होगा, सीधी बात। हरिनाम जप करने पर क्या होता है? प्रेम उत्पन्न होता है। और मंत्र जप करने पर, ये गोपाल मंत्र आदि जप करने पर संसार की आसक्ति धीरे धीरे नष्ट हो।
और फिर क्या करेगा, संबंध ज्ञान करा देते हैं, ये करा दे, इसे करा दे। एक संबंध ज्ञान कराते हैं। आज ये गोपाल मंत्र आदि जप करते हैं, गुरु मंत्र आदि इसे क्या कराते हैं, संबंध करा देते हैं, रिलेशनशिप, नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप, ये करा। इसलिए मंत्र की जरूरत होता है। आज और हरिनाम प्रेम प्रदान, इसलिए कहते किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बोल, जपिते मंत्र करिल पागल, हसाई नाचाई मरी कराई कंदन। इसमें है ना। हाँ, इसके तुलनामूलक आलोचना होनी चाहिए, नाम और मंत्र। नाम ही मंत्र, मंत्र ही नाम है? तथापि तुलनामूलक आलोचना किया जाए। जो नित्य सिद्ध प्रकृति, जैसे हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर किसी से मंत्र नहीं लिया है, आज नहीं लिखा गया। उनके गुरु कौन है? हरिदास ठाकुर के गुरु के बारे में कोई उल्लेख नहीं, रूप गोस्वामी पाद के गुरु के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। किंतु स्वतःसिद्ध उनके प्रकार ये सब जो नित्य मुक्त महापुरुष होते हैं उनके ये सब दिखाया गया। अब फिर लोक शिक्षा के लिए गुरु करण रीति दिखाया गया, गुरु से नाम मंत्र आदि ले। जिहास पर से आचंडाले उद्धारी, इतना ही समझे, बस उतना ही समझिए, ज्यादा समझने के लिए प्रयास मत करो, थोड़ी सी समझो। क्या समझा? नाम से जो हरिनाम जो करते इससे क्या होगा, प्रेम उत्पन्न होगा, बस। और मंत्र से संसार आसक्ति न दूर कर देते और संबंध ज्ञान कराते हैं। इतना ही बात है, ये करा देते, संबंध ज्ञान हो। इसलिए मंत्र की जरूरत है। गोपाल मंत्र आदि जप करने पर संबंध ज्ञान करा देते और संसार आसक्ति दूर करा देते। धीरे धीरे धीरे, एक दिन में थोड़ी हो जाए, धीरे 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 बढ़ते जाए। इसलिए नित्य ही क्या करना चाहिए, गायत्री मंत्र आदि जप करना चाहिए, गोपाल मंत्र गायत्री मंत्र आदि जप करना चाहिए। जब तो किया ही नहीं, एक दिन किया 10 दिन नहीं किया और कहते हैं गुरुदेव मेरा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसे थोड़ी हो जाए। और इसलिए जन्मांतर भी लग जाता है। इसलिए निरुत्साहित तो होना नहीं चाहिए। भक्ति में क्या हो रही, सदा सर्वदा क्या होनी चाहिए, उत्साह। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागा सतोवित्ते सराभिभक्ति है प्रसिद्ध। उत्साह के साथ जप करो है। मुझे भी पता है बहुत लोग नाम मंत्र लेते करते ही नहीं है। कौन करता है नहीं करता उसके फेस देखने से पता चल जाता है। छुपाओगे क्या? तो इसलिए कह रहे हैं, देखो गुप्ते रखियो कहाँ ना करियो प्रकाश, আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস, আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল, অতএব তোমায় আমায় হয় সমতুল। राय रमानंद प्रेमिक भक्त
और महाप्रभु है प्रेम। तात्पर्य क्या दिख रहा है? प्रेम की रस आस्वादन, माधुर्य जो आस्वादन होता है, सजाति परस्परानु कथनम मिथो रोति मिथो उपबद्धते। सजातीय आशय स्निग्ध भक्त के साथ मिलने पर क्या होता है ना, वो समस्त भागवत कथा आदि आस्वादन होता है। जैसे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद जब एकत्रित होते थे, कैसे मधुर शास्त्र आदि आलोचना करते थे, रसमाधुर्य आस्वादन करते थे। और जिस कथा को सुनने के लिए स्वयं राधा जी एक गोप बालिका के रूप में आकर के है, और क्या बोले, खीर है बनाना प्रस्तुत कर दिया। वो कथा आप जानते हैं ना, टेढ़ कदम की कथा बोले बाबा बाबा ये चावल और दूध आप लीजिए। वो दोनों भी बस कथा में मत है, दो एक बार बोली, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और बोले दे तुम लोग तो बैरागी बाबा बनाओगे नहीं, मैं बना देता है। थोड़ी दूर बैठ करके वो बनाने लगे है। कहाँ से आ गया सारी सामान, कहाँ से आ गया है? वो क्या बर्तन कहाँ से आ गया, पतीला है? अरे राधा की इच्छा मात्र ही सब हो जाए है। आज टेढ़ कदम पर बैठ करके दोनों भाई रूप सनातन शास्त्रों की रसमाधुर्य आस्वादन करने लगे, एक ही श्लोक लेकर के बस। जन्मादस्य जतः अन्य आदि तरथस्य विज्ञसराग, इसी श्लोक के आलोचना करने लगे है। और उसी श्लोक की जो सुंदर माधुर्य पर व्याख्या करने लगे दोनों। सनातन गोस्वामी एक व्याख्या करते हैं, रूप गोस्वामी पाद उसके 2 उंगली और भी व्याख्या करते हैं, इसके बाद सनातन गोस्वामी और व्याख्या करते हैं। दोनों भाई बस कितने सुंदर भाव माधुर्य आदि व्याख्या करने लगे। राधा जी उसके सुनने के लिए तो आई है, कैसे साधारण एक गोप बालिका के रूप में बैठे हैं। और बोले ये लोग तो करेंगे, चलो हम कर देते हैं। आज राधा जी वो क्या बोले, खीर पकाने लगे, बनाने लगे। देखो है, राधा जी के समय थोड़ी लगता है, वो तो ऐसे दे दिया, सब आ ही जाता है। पतीला कहाँ से आ गया है, चूल्हा भी आ गया, सब आ गया और बनाने लगे। वो बना रही क्या, सुन रही, कितने सुंदर है, एक एक अर्थ बता रहे। इसलिए तो कहा गया श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में जाकर के कह रहे, परस्परानु कथनम सजातीय आस होने पर तब के भागवत की कथा रस माधुर्य जो उसमें आस्वादन होता है। और इस कथा को मिथो रोती मिथो पद्धति है, रस आस्वादन करते रहते। चलो मेरे, इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, आमी एक बातुल और तुम ही द्वितीय बातुल। बातुल माने पागल है यार। पागल मतलब क्या है, प्रेम में उन्मत्त। संसार के लोग विषय में पागल होते हैं, पता नहीं, सब पागल ही संसार में, कोई पागल नहीं है। वही कीर्तन ब्रजवासी एक कीर्तन करते हैं ना, है सब पागल है। सब कोई धन में पागल है, कोई विद्या में पागल है। पागल शब्द का अर्थ है मत्त, उन्मत्त। जैसे वो छोड़ करके कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे कि धन में पागल हो जाए, धन कैसे मिले,
वो धन के इकट्ठा करने के लिए वो पागल हो जाते हैं। कहाँ मिले, कैसे करें इकट्ठा, उसमें ही लगा रहते हैं। 24 घंटे में 24 घंटा है लगे रहते क्यों? पागल। कोई धन में पागल होता है? हर व्यक्ति इस संसार में सभी पागल है, कोई पागल नहीं कहा दे। पागल शब्द का अर्थ क्या क्या है? मत्त है। आज हाँ, प्रमत्त होकर के रहा। और वास्तव है देखो, जिस वस्तु के प्रति उसमें पागल नहीं हो तो आपके मिलेगा भी नहीं। पागल माने मत। आज पागल शब्द का अर्थ क्या समझना चाहिए? प्रमत्त। धन की यदि आपके कमाना है, धन इकट्ठे, उसमें ही क्या डूबे रहना पड़े। विद्या में पागल है, यदि यथार्थ विद्या अर्जन करना है, बस पागल के वहां वो उसमें मत होकर रहते। हम लोग जिस पागल करने से आपको क्या, जो गाली देता है बा जिसको ब्रेन क्या बोले डिसऑर्डर हो जाता है, उसका हम पागल कहते। किंतु वास्तव पागल की तात्पर्य क्या है? माने प्रमत्त हो उस वस्तु, उनका और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जो प्रमत्त व्यक्ति होता है उसका और कुछ नहीं, वही वस्तु दिखाई पड़ता है। धन कहाँ से मिले, धन कहाँ से मिले, धन कैसे हम इकट्ठा करें, जोड़ते रहे जोड़ते रहे जोड़ते रहे। जैसे विद्यार्थी जो होते उसकी कुछ नहीं है, केवल पढ़ते रहे पढ़ते रहे, उसे विद्या में पागल कहा जाता है। प्रमत्त, यहाँ पर पागल शब्द करते क्या बताया? प्रमत्त, मत्त हो जाते, और कुछ नहीं है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। खाना पीना सब छोड़ देते हैं, थोड़ा मिल गया तो मिल गया, बस फिर विद्या अध्ययन करने से पढ़ता रहता है। विद्या में पागल, कोई धन में पागल, कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा में पागल है कि? राजनीति लोग क्या करते हैं? करोड़ करोड़ रुपया खर्च करते, किस लिए? लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्ति करने के, पागल बनते हैं। आज यहां पर पागल शब्द के अर्थ कोई बुरी शब्द नहीं है। पागल शब्द का अर्थ क्या बताया? प्रमत्त है, मत्त हो जाते हैं, और कुछ नहीं चाहिए है। वही ब्रज के कीर्तन में भूल गया, वो हमारे दिना करते रहते, दीनानाथ करते हैं ना वो, हैं? ऐसे वो ब्रज की कीर्तन है, रसखान की होगा शायद, है? पागल कौन नहीं है आप बताओ? सब पागल है, हैं? किंतु वास्तव पागल किस में होना चाहिए? कृष्ण प्रेम में कर दे। अब करें ना, हमारे पागल ना, क्या बोलते हैं? हमारे विषय पागल बोलिया अंगे ते धीवे को धूली है। कोई विषय में पागल है, कोई प्रेम में पागल हो जाता, प्रेम में मत। ये पागल शब्द कोई बुरी शब्द नहीं है, अर्थ समझने पर तब आप देखिए पागल कर, हमें पागल क्यों कहा? तुम पागल एक ही शब्द जान करके रखा तो इसलिए तुम्हारे कष्ट हो रहा है। अरे कितना अर्थ होता है तो सुनो। पागल इसलिए मुझे महापुरुष कह रहे हैं, देखो आमी एक बातुल तुम्हें द्वितीय बातुल अतः तुम्हार अमार है समतुल है। जो जैसे व्यक्ति होते हैं ना उसी व्यक्ति के साथ उसका अच्छा लगता है। जो बिजनेस करने वाले होते हैं वो बिजनेस जो करने वाले उसकी साथ वो मित्रता करते हैं, है कि नहीं? जो जिस प्रकार नेचर के व्यक्ति होगा
उस व्यक्ति के साथ उसके मित्रता करने पर उनका अच्छा लगता है? छल कपट व्यक्ति के साथ वो उसके मित्रता अच्छा लगता है? चोर के साथ मित्रता करते हैं, साधु के साथ मित्रता करेगा। अब बात इसी की नहीं, साधु के साथ मित्रता नहीं होगा है? समझ में? जो जिस नेचर के व्यक्ति होगा उस नेचर वाले व्यक्ति के साथ उनकी क्या होता है? मित्रता होता है? समझ में आया कि नहीं? जो छल व्यक्ति होते हैं, छल के साथ वो मित्रता करते हैं। इस विधि के नियम है ये। प्रेमिक भक्त के साथ मित्रता करना चाहते हैं। क्यों? उस कथा के श्रवण कीर्तन आदि सुनकर के आनंद होता है? आज वास्तव में सत्य होता है। जो जिस नेचर के व्यक्ति होगा, नेचर से मतलब स्वभाव प्रकृति की होगा, वो उसी प्रकार के करके होता रहता है। तो इसमें रूप सनातन की हम इसलिए कहते हैं, इसलिए महापुरुष कह रहे हैं ये तुम्ही एक आमी एक बातुल और तुम्ही द्वितीय बातुल। तुम भी एक पागल और हम भी एक पागल। पागल के साथ मित्रता हो रहा है। अतः इस जगत में पागल के साथ होता है क्या? एक पागल दूसरे पागल थोड़ी होता है? वो तो पागल है। पागल माने जो जिसके ब्रेन काम नहीं करता है, ब्रेन डिसऑर्डर। वो क्या करे? किंतु पागल करने की कहने की तात्पर्य क्या है? क्या बोला? प्रमत्त प्रेम में पागल हो जाए और कुछ देखना नहीं पड़ता है। भगवत कथा नाम आदि है। आज मूर्ख के साथ पंडित के साथ कभी मित्रता नहीं होता है। पंडित के साथ पंडित की मित्रता होता है, मूर्ख के साथ मूर्ख की हो जाता है। समत्व वस्तु क्या होता है? समान वस्तु के साथ जोग व वियोग होता है। समझ में आया कुछ? क्या बोला? समान वस्तु के साथ जोग वियोग होता है। समान वस्तु माने एक जैसे हो है। 5 किलो आपने 10 किलो चावल खरीदा, 3 किलो चावल बेच दिया, तो कितना हुआ? 7। चावल उसमें कह रहे हैं चावल जो है 10 किलो है। अच्छा आप बताओ, 10 किलो चावल खरीदा और 5 किलो नमक खरीदा, जोग वियोग करो, जोग वियोग होगा? वो जैसे ही ऐसे लिखा, आपको उसी पे लिखना पड़ेगा। 5 किलो चावल प्राप्ति हुई और 7 किलो क्या बोले 10 किलो ना 10 किलो चावल प्राप्ति हुई और 5 किलो, जैसे ऐसे लिखा। किंतु आप बोले इस व्यक्ति से 5 किलो चावल, इस व्यक्ति से 3 किलो चावल, इस व्यक्ति से 10 किलो चावल, तो अब चावल के साथ अब ऐड होगा, जोग करके आप बताओगे। कहने की मेरा यही तात्पर्य है। समान वस्तु के साथ समान वस्तु के जोग और वियोग होता है। विषम वस्तु के साथ जोग वियोग नहीं होता, जैसे ऐसे ही रखना पड़ता है। समझ में आते हैं? इसलिए कहते बातुल के साथ बातुल, इसलिए महापुरुष हैं कहते तुम एक बातुल और मैं एक बातुल है। इसलिए कहते परस्परानु कथनम मिथुरति मिथुवर्तति। महापुरुष समय हो गया, चलो मासा। इसलिए महापुरुष क्या करें देखो, ये महापुरुष अतएव तुम्हारा अमाय वही समरूप समतुल।
बातुल के साथ बातुल के क्या हो रहा है मिलन हो गया, इसलिए हम लोग दोनों से बराबर है। क्योंकि प्रेमिक भक्त के साथ मिलने पर है उनकी रसमाधुर्य आस्वादन होता है। आज यही कहा है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं इस विषय को तुम गोपन रखो, क्योंकि जड़ आसक्त लोग इसके समझ नहीं पाएंगे और सुन करके क्या करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। है हाँ, इनके हृदय में थोड़ी प्रेम हुई, कैसे प्रेम हो जाए? है जिसके साथ जिसके कोई प्रेम के संबंध में ज्ञान नहीं है। इसलिए अब मैंने जो कथा सुनाया महाप्रभु के लीला जो कथा सुनाया, महाप्रभु कह रहे हैं श्रीवास तुम यदि कह देते हाँ सची माता इनके भी क्या हो गया, वायु रोग हो गया है, तो मैं प्राण छोड़ देता। कि तुम तब तक गया, तुम्हारे जानते हो, तुम जान करके दिखाए हुए हो गया, तो मैं कैसे सहन कर? इसलिए कहता है प्रेमिक जाने प्रेमिक की भाषा है। प्रेमिक प्रेमिका लवर एंड बिलावेड, वो लोग उनकी भाषा को जानते हैं। सांकेतिक शब्द होता है उसमें, है आज समझ। प्रेमिक प्रेमिका के क्या शब्द होता है? सांकेतिक शब्द होता है। सांकेतिक समझते हो? इशारे के शब्द होते हैं। जैसे कहा ना, कृष्ण थोड़ी बोलते हैं राधा राधा आदि गोपियों की आज तुम्हारे कौन से कुंज में मिलन होगा, है नहीं बोलते। वो इशारा से संकेत दे करके, इसलिए संकेत स्थान है, संकेत बन जाते हैं ना, संकेत स्थान है। प्रेम सरोवर के पास संकेत स्थल ये ना, इशारा करते थे। देखते हैं कृष्ण उनके नहीं बोलते आज कौन से कुंज में तुम्हारा मिलन होगा, है गोपियां समझ जाती थी। हैं कृष्ण बार बार केसों के जो है, बालों के जो है संभाल रहे, तो गोपियां समझ जाती है आज गोविंद के साथ कहां पर मिलन होगा, केशव कुंज है। देखो केस से केशव वो समझ जाते। हरी हरी पत्ता को लेकर के कृष्ण है वो क्या बोले घुमाने लगे, या आज कृष्ण के साथ कौन से कुंज में मिलन होगा, हरित कुंज। देखो वो बोला थोड़ी आज कौन कुंज में, इसलिए उसके कहा जाते सांकेतिक स्थान कहा जाता है। बेनुध्वनि आदि के तरह ये भी संकेत करते रहते हैं। हम जाते हैं ना वहीं पर कथा हम लोग श्रवण करते सुनाते हैं। इसलिए देखो नाम भी क्या है, संकेत वन, संकेत स्थली। ऐसा ब्रज में रहने में ये फायदा होता है। बीच बीच में समय समय पर उस स्थान पर जाना चाहिए। है कितना सुंदर और मधुर स्थान है, प्रेम सरोवर और संकेत स्थली है कि नहीं, लाइन में पता है। चलो समय है। আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল, অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল। এই রূপ দশরাত্রি রামানন্দ সঙ্গে, সুখে গঙ্গাইলা प्रभु कृष्ण कथा रंगे। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु 10 रात्रि तक रामानंद के साथ रहे और कृष्ण कथा में रात्रि बिताया। निगूढ़ ब्रजे रसलीलार विचार, अनेक कहिलता न पाइल पार। इस प्रकार ब्रज की अनेक जो है कथा प्रकाश आदि करने लगे दोनों ही। इसके कारण ये प्रभु और रामानंद के संवाद मानो एक विशाल खान है। खान समझते हो, जहाँ पर
है, कोयले की खान होता है, स्वर्ण की खान होता है। ठीक उसी प्रकार मानो चैतन्य महापुरा राय मध्य दोनों की मिलन की जो है एक खान अनेकों जो है रत्न मणिमाणिक को है उठ रहे हैं। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं। तामा कसा रूपा सोनात रत्न चिंता मणि यह यदि पाए कहाँ पोता पाए खानी क्रमे उठाई से उत्तम वस्तु पाए वही छे प्रश्नोत्तरे कैर प्रभु राम राय। अपराकित पंचरस की उपासना दिखा रहे हैं। एक उदाहरण शांत दास्य सख वात्सल्य और माधुर्य, इसके उदाहरण दे रखे हैं। तामे के साथ कांसा, कांसा हिंदी में क्या बोलते, ब्रंज, और इसके बाद रूपा सिल्वर है, और सोना, रूपा माने चांदी है। आशो में चांदी के जूता मारो ठीक लगता है, कहते हैं ना चांदी के जूता मार दो सब ठीक हो जाए। चांदी के जूता क्या जानते कि नहीं? हैं? अरे पैसा है, बड़े साले के चांदी के जूता मारो सब ठीक हो जाएगा। हैं? बोलते हैं कि नहीं? ऊपर से गाली देते, मतलब क्या है? पैसा में सब हो जाए, उलट पलट सब हो जाए। ऐसे लोभी व्यक्ति के कहते हैं ना, धन देकर के उसके वशीभूत करते हैं। राजनेता लोग क्या करते हैं? वही तो करते रहते हैं। वोट लेना है लोग, हमें मुँह पर ठप्पा लगाना है, ठप्पा लगाना है, वोट देना है, पैसा दे देते। राजनेता लोग क्या करते हैं? ऐसे कौन सी कोई पैसा दे। और कुछ लोग ऐसे सबके डंडा लेकर झंडा लेकर चलते हैं, वो जो देना है देना है। इसलिए कह रहे हैं, चलो हम जो कह रहे हैं, तामा कांसा रूपा सोना रत्न चिंता मणि। तामे किसके साथ उदाहरण दिया? संत रस के साथ। कांसा, कांसा ही क्या है? कांसे के बर्तन होता है ना, कपार नहीं, कपार तो हो गया तामा, कांसा हो गया ब्रोंज। अच्छा है। और रूपा, रूपा माने चांदी है, और सोना स्वर्ण, और रत्न चिंतामणि है। इसलिए तांबे के साथ किसके उदाहरण दिया? शांत रस के साथ। कांसे के साथ? दास्य रस के साथ। और चांदी सख रस, और सोना वात्सल्य रस, और अत्यंत रत्न चिंतामणि को माधुर्य श्रृंगार रस के साथ तुलना दिया। यह प्रकार है। सर्वोत्कृष्ट धातु, तात्पर्य क्या बोले है? भक्ति भी उसी प्रकार करें है। भक्ति भी कहते हैं पहले है ज्ञान सुनना भक्ति, फिर धीरे धीरे भक्ति के बारे में बता है। परम मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, फिर कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, ज्ञान सुनना भक्ति है। इसी प्रकार भक्ति की भी एक एक करके दिखा रहा है। कहाँ से प्रारंभ, कहाँ से करना है? परम मिश्रा भक्ति से शुरू करना है। जत करुषि जत जोशी जदासी जत जत तपसी कौन तत्कुरुष मत अर्पण है, शुरू करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं।
अच्छा, એટલે ક્રમે ઉઠાય તે સહી उत्तम वस्तु पाए वही चे प्रश्नोत्तरे कोइलो राम राय। प्रश्नोत्तर के तरह एक एक सुंदर माधुर्य भाव उत्पन्न हो रहा है। शांत दास्य सख वात्सल्य और माधुर्य भाव सर्वोत्तम है, प्रेम की कथा चलने लगी। इसलिए कह रहे हैं क्रमे उठा थे उत्तम वस्तु भाई वही से प्रश्नोत्तर कोइलो और प्रभु राम राय। इसलिए रायर मंदिर की संवाद जो है ये होती वो मधुर कथा है। आर दिन राय पासे विदाय मागिया मागिल विदायर काले तारा तारे এই আজ্ঞা দিল বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলা চলে আমি तीर्थ करिता आसी अल्पकाले। महाप्रभु ने कहा रायर मंदिर जल्दी जल्दी सब कुछ छोड़ करके कहाँ जाओ, नीलाचल में जाओ। मैं दक्षिण देव भ्रमण करके जल्दी ही मैं लौट करके आऊँ और तुम्हारे साथ ही मैं नीलाचल माने जगन्नाथपुर में रहूँगा। विषय छाड़िया तुम्हें जहाँ नीलाचले आमी तीर्थ करिता आसिब अल्पकाले। दुई जने नीलाचले रहिब एक संगे सुखे गुंगाइब काल कृष्ण कथा रंगे। इसी प्रकार नीलाचल में रह करके क्या करेंगे, दोनों ये समस्त कथा और विस्तृत रूप में आलोचना करेंगे। ये तो बोली रामानंदे करी आलिंगन तारे घरे पाठाइल करिल शयन। प्रातःकाले उठी प्रभु देखी हनुमान तारे नमस्कार करी प्रभु दक्षिणे करिल प्रयाण। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु प्रातः काल में बजरंगबली के दर्शन किया। क्या नाम हनुमान की, क्या नाम है? बजरंगबली। वज्र क्या क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं, क्या तत्व वज्र वज्र अंग वज्रांग लोग ऐसे कहते हैं, किंतु वास्तव में वज्रांग बोली वज्र अंग जिसके शरीर वज्र से भी अधिक है। जो हनुमान जब वो क्या बोले चलने लगे ना है, वो उसके पकड़ने के लिए सूर्य के देख करके सोचने लगे कि है फल है, पके हुए कोई फल है। इंद्र देख करके भागे, इंद्र ना है, इंद्र ने क्या कि वज्र देख करके तो उसको यहाँ पर लग गया, इसलिए इसके क्या चिन्ह क्या हो गया, वो ऐसे टूट गया, इसलिए नाम इसके हनुमान हो गया। है क्या बोले है, ऐसी कहावत है, कथा है। हनुमान के जीवन चरित्र में ऐसे हनुमान देखे जब माँ त्रिकोण से आए, जब जन्म लिया देखा तो सूर्य के देखने कोई फल होगा मैं खा लूँ, और उड़ने लगे। उसमें दिखाते हैं ना, टीवी में दिखाते हैं से वज्र से उनके शरीर ऐसे बहुत सख्त है। इसलिए वज्रांग जीव दर्शनांते, एक्चुअली उनके वज्रांग जीव यहाँ पर लिखा, चैतन्य चरिता में लिखा वज्रांग वज्र अंग वज्रांग जीव दर्शनांते प्रभु दक्षिण यात्रा गमन। अर्थात प्रातःकाले उठी प्रभु देखी हनुमान तारे नमस्कार करी प्रभु दक्षिणे करिल प्रयाण। दो 299 इसमें कुछ दिया ही नहीं। अनुभाष हाँ विद्यानगरे हनुमान मूर्ति पूजा है, ग्राम देवता के नमस्कार करिया दक्षिणे गेला।
उस समय लोग जो है एक ग्राम के अधिष्ठात्री देवता रखते थे। ग्राम में पूजा होता है ना। आप लोग ग्राम में तो रह ही नहीं, शहर में नहीं रहते हो। गांव में लोग जो है पहले पहले गांव में लोग जो है ग्राम की एक अधिष्ठात्री देवों को रखते थे, हैं पूजा होती है हर गांव में। जिस गांव में कोई शीतला देवी की पूजा रखते हैं, कोई शिव मंदिर करते थे, कोई हरिवासर मंदिर रखते हैं। जैसे हम लोग के गांव में हरिवासर मंदिर, गांव की जो पूजा होता है हरिवासर मंदिर होता है। साल में एक विशेष तिथि, ये दोल पूर्णिमा आते है ना, महाप्रभु की जो जन्म तिथि जो पूर्णिमा से लेकर के 5 दिन तक जो है ये होता है हरिवासर तिथि होता है। हरिवासर तिथि जानते हो, माने 24 प्रहर होता है वहाँ पर। क्या बताएगा, पता नहीं है। नाम संकीर्तन, केवल नाम संकीर्तन होता है। अष्टप्रहर कीर्तन होता है, 26 प्रहर, अष्टप्रहर, ये समय तक कीर्तन होता है। आज 8 प्रहर होता है, उधर उधर 24 प्रहर माने 8-3 3 दिन जो है नाम संकीर्तन होते रहे। केवल हरिनाम हो गया, केवल और कुछ नहीं है। उसमें रात दिन 14 मादल होता है, 14 सब 14 करके इंस्ट्रूमेंट्स में 14 मृदंग बजेगा, 14 करताल होगा, 14 पेयर करताल, 14 मृदंग बजेगा, सब 14 घड़ियाल बजते हैं ना। घड़ियाल जानते हो कि नहीं? ऐसे बड़ा बड़ा ही होता है। आजकल तो कोई बजाते नहीं, कौन बजाने, मंदिर में बजाने वाले रखनी नहीं, यहाँ तो है ही नहीं। सर घड़ियाल होता है ना, इधर उसके ऐसे बजाना पड़ता है। देवानंद गौड़िया मठ में ऐसे ऐसे बजाते। धीरे धीरे हम लोग के सब ये होते जा रहे, क्या बोले, लुप्त होते जा रहे हैं। अच्छा, इसलिए आप लोग की पता ही भी नहीं है क्या घड़ियाल क्या है। घंटा जो है वो होता है किसके, वो ये घड़ियाल घंटा है, ऐसे बजाना। बहुत मंदिर में है, हम लोग के गौड़िया मठ में, गौड़िया मठ में है, हमारे देवानंद गौड़िया मठ में अभी तक भी वैसे ऐसे करे बजाते। हाँ, गोविंद गोविंद आज तक है। धीरे धीरे सेवक के अभाव होने के नाते कहाँ करे है। आजकल तो वो भी नहीं है, धीरे 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 वो आ रहे हैं कि एक प्रकार मंत्र, एक प्रकार यंत्र मिलेगा, क्या बोले, मशीन मिलेगा, किसी की जरूरत नहीं होता। पुजारी पूजा करते रहेगा, आरती करेगा, वो अपने आप बजता रहेगा। है कि नहीं? मथुरा में हम देखा एक व्यक्ति जो उसमें रूप किशोर वंश है ना, है उनके बस तो आजकल सब जगह हो गया। हाँ, अरे सेवक कहाँ मिलेगा है। आज फिर आगे जा कर के एक दिन होगा, आजकल जो क्या बोलते हैं, सेवक तो नहीं मिलेगा, वो मिल जाएगा है, रोबोट करेगा सब है, रोबोट पूजा करेगा। आज सेवक कहाँ मिले, कहाँ है। आज नहीं, आजकल कोई ब्रह्मचारी थोड़ी होना कोई चाहते हैं। एक बच्चे महाराज जी को देना चाहता ही नहीं है। अरे देना क्या, आना ही नहीं चाहते रहेंगे मन में, कौन रहेगा। खाना पीना और सब प्रकार के जितने प्रकार भौतिक वस्तु प्राप्ति हो रहा है, लोग भौतिक में जाएंगे कि नहीं है। आज वास्तव हम लोग के समय, गौर पूर्णिमा के समय दीक्षा होता था, एक ब्रह्मचर्य के मठवासी की दीक्षा होता था, 3 प्रकार की दीक्षा होता था उस समय। एक होता था केवल गृहस्थ के लिए है,
एक होता है गृहस्थ के लिए दीक्षा, एक होता है मठवासी के लिए, तीसरी होता है जो मठ में नहीं रहेंगे उसके लिए। फिर तुम मठ में रहोगे, बोले नहीं, चलो तुम्हारे दीक्षा अलग होगा, मठवासी के लिए अलग होगा, और गृहस्थ के लिए जो होता है ऐसा वो अलग अलग ये बनाया जाता है। क्या बोले? अच्छा, मेरे गुरुदेव हमने देखा है, सुबह 8 बजे से दीक्षा में बैठते थे है, और कम से कम रात 8 बज जाता था। इतने लोग दीक्षा लेते उस समय है। आज समझो, केवल वो बीच में जो है गुरु पूर्णिमा के दिन होता है ना, उसमें गुरु पूर्णिमा के गौर पूर्णिमा के दिन उस समय जो दीक्षा होता था है, गौर पूर्णिमा के दिन उस समय नहीं था। गौर पूर्णिमा के समय और दिन दीक्षा नहीं देते थे है, एक ही दिन दीक्षा हो, उस समय नियम यही था, केवल गौर पूर्णिमा के दिन ही दीक्षा होती बस है। तो सब इंतजार करना, हम देखा तो बस सुबह से लेकर के बस रात काल में गुरुदेव 8 बजे उस समय तो गुरुदेव बामन समय है ना, उस समय दीक्षा दे दी। सुबह 8 बजे से लेकर के बस उसमें केवल 2 घंटे जो है वो ये होता था विश्राम है, 2 बजे से लेकर के 2:30 तो है। और देखो फिर जब तो गुरु पूर्णिमा होना 8 बजे से एम उसमें जो है करीब 6 बजे तक होता था, मान 6 बजे के ये होता था। क्या बोले? अभिषेक होता है, उसके पहले ही बंद हो जाता था है, गुरु पूर्णिमा के दिन होता था उसमें है। उसमें देखा है कितने ब्रह्मचारी है, गृहस्थ झूठ लगता था लाइन लगा दे। Gaur Purnima, whole day Gurudev is not staying always in, that time Gurudev he was not staying in always one place. Mostly he was traveling and preaching these things. आजकल ब्रह्मचारी का, उस समय हम लोग इस समय देखते थे 100-150 केवल ब्रह्मचारी होते थे, माने गृहस्थ माने त्यागी ब्रह्मचारी होते थे। और गृहस्थ कितने? गृहस्थ उसमें तो लगते 300-400 तो गृहस्थ होते हैं, उनके अलग ये बना देते हैं। पहले त्यागी ब्रह्मचर्य के ये होता था सन्यास, सन्यास कर क्या दीक्षा मंत्र था है, वो भी कैसे होता था 10-10, 15 लेकर के एक कमरे में रहते थे है? हाँ? क्या मंत्र तो ही है, किंतु ये डिवीजन रखते थे ना जैसे है? मंत्र तो एक ही है, अलग मंत्र थोड़ी होगा, पेपर तो एक ही दिया है। अब जो मेल पर्सन जो होता है उनके ब्रह्मगात्री दिया जाता है, फीमेल के जो है ये दिया जाता है। क्या बोले? ब्रह्मगात्री नहीं दिया जाता, तो इसलिए अलग करना पड़ता है ना है। अच्छा, आजकल तो कहाँ मिलेगा है, आज मिलना बहुत कठिन होता है, ये करने में देना एक बच्चा है महाराज जी, कहाँ से है? एक ही बच्चे, तो एक ही के होते हैं, क्या होता है? 3-4 होता है मंदिर में दान अरे दान माता पिता दान करने से थोड़ी हो जाता है, जो करने भजन करने में तो वही तो करे, माता पिता करने से थोड़ी होता है। जो माता पिता करे मेरे बच्चे के लिए जाओ, वो बच्चा करेगा नहीं, और जो बच्चा कहता है मैं माता पिता जो कहता है नहीं दूंगा नहीं, वही बच्चा होता है, उल्टा होता है। चलो समझ हो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।
अरे आज प्रसाद प्रसाद नहीं है, रसगुल्ला तो कल खिला दिया, आज कहाँ है? बिल्कुल